इंडिया का मून मिशन चंद्रयान वो बिल्कुल लॉन्च के लिए तैयार है। वो है प्राइम मिनिस्टर मोदी, उनका नाम है मोदी। 8 साल हो गए उन्हें, अपना 8 से 9 तकरीबन हो गए अपना टेन्योर पूरा कर रहे हैं। पूरी दुनिया को उनके ऊपर भरोसा है, पूरी दुनिया उन पे यकीन करती है। तो 13 जुलाई को जैसे आप बता रही हैं ये मिशन जो होगा तो कामयाब हो जाए तो काम करने जा रहे हैं। क्या पाकिस्तान को इंडिया की दुश्मनी महंगी पड़ने वाली है आगे, कि अभी फिर से ग्रे लिस्ट पर यूएस और इंडिया दोनों मिलकर पाकिस्तान को डालने वाले हैं? आप बताइएगा कि लोग उसको कैसे देख रहे हैं, क्योंकि इंडिया में तो उसका चर्चा होगा ही, लेकिन पाकिस्तान में भी इसका बहुत चर्चा है। बहुत से लोग क्रिटिसाइज करते हैं, कहते हैं भाई ये क्या बात हुई, ईद पर तो जानवर की कुर्बानी की जाती है और तुम नहीं करती हो। लेकिन ना मैं कुर्बानी करती हूँ और ना ही किसी को कुर्बानी का गोश्त लेकर अपने घर में आने देती हूँ। कि सऊदीया मुसलमान है ना, यूएई मुसलमान है ना, ये मिस्र मुसलमान है ना जी। तो अब मुसलमान मोदी साहब को अवार्ड दे रहे हैं। अब पाकिस्तान क्या करेगा, हम क्या करेंगे? इंडिया ने हमेशा अपने साइंटिस्ट को इनकरेज किया है कि उसके अंदर वो आगे बढ़ के काम करें। हम तो अभी सोच भी नहीं सकते चांद पर क्या, हमारा तो अपना ये वाला जो जिस सैयारे पे हम हैं। लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जो कि यूएन की टारगेट लिस्ट पे है, यानी कि जो उनकी लाइन पे है कि ये टेररिज्म। और अगर हम लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन की बात करें तो ये दोनों पाकिस्तान से ताल्लुक रखते हैं। अगर वो मुसलमानों के कातिल हैं तो ये 6 जो मुल्क है ना जो मोदी साहब को अवार्ड दे रहे हैं, फिर ये भी मुसलमान नहीं है। बड़ा खौफनाक किस्म की ईद है। इसमें जो है वो आप जानते हैं कि किस तरह से जानवर जो है बेचारे उनके ऊपर छुरियां फेरी जाती हैं। ना आप किसके सहारे पे जी रहे हो? एक ऐसी कंट्री जो खुद कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती है, आप उसके सहारे पे जी रहे हो। और आप बात करते हो आजाद कश्मीर हमारा, ये आप बात करते हो हमारा जम्मू कश्मीर छीनने की किस्म की ईद है। इसमें जो है वो आप जानते हैं कि किस तरह से जानवर जो है बेचारे उनके ऊपर छुरियां फेरी जाती हैं। खैर मैं तो ऐसा नहीं करती और कई साल से मैं तो बिल्कुल जी कुर्बानी उस किस्म की नहीं करती जो कि नॉर्मली इस ईद में की जाती है कि कोई बकरा ले लिया, कोई दुम्बा ले लिया या कोई और जानवर ले लिया और फिर उसकी गर्दन पे छुरी फेर दी और उसको पका के खा गए और बस इस किस्म का। तो जी वो मैं नहीं करती, मुझे अच्छे नहीं लगता। मुझे बचपन से ही इस तरह की चीज़ों से थोड़ी सी उलझन होती है। और जैसे कि एक बार मैंने बताया भी था शायद कि मैंने ऊंट की कुर्बानी देखी थी जब मैं छोटी सी थी और कराची में थी। तो मैं वहां पर जब ऊंट बेचारे को जो है उसकी कुर्बानी की जाने लगी तो जो खून निकला उसकी गर्दन में से वो देखकर तो मैं बेहोश होकर गिर गई थी और फिर मुझे उठाकर मेरे घर जो है पहुंचा दिया गया कि जी ये रख लीजिए, ये वहां पे गिर के बेहोश हो गई थी। तो मैं जी तब से जो है वो मैंने तो तौबा की है और मैं तो ना बाहर 3 दिन निकलती हूँ ताकि मुझे बिल्कुल ना देखना पड़े। इस वक्त भी मेरे घर के आसपास से बेचारे बकरों की आवाजें आ रही हैं जो चिल्ला रहे हैं और बेचारे पता नहीं क्या दुहाइयां दे रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ लोगों को ये लगता है कि शायद कुर्बानी का मतलब यही है कि आप जो है वो किसी ना किसी जानवर को लाकर और उस बेचारे की जान ले लें। मेरे ख्याल से कुर्बानी का मतलब तो ये होता है कि आपको कोई चीज प्यारी हो और आप उसको किसी और को दे दें, चाहे वो आपका पैसा ही क्यों ना हो। जैसे कि मैं ज्यादातर ये करती हूँ हर साल कि कुछ पैसे निकाल कर रखती हूँ, उससे मैं खुद भी शॉपिंग कर सकती हूँ, ड्रेसेस भी ले सकती हूँ, कुछ भी। लेकिन मैं ऐसा नहीं करती और मैं वो पैसे किसी जरूरतमंद को दे देती हूँ जिसको घर में जरूरत हो, राशन की जरूरत हो या हाउस रेंट की जरूरत हो, मेडिकल में, एजुकेशन में, किसी भी चीज में जरूरत हो तो वो पैसे मैं वहां दे देती हूँ। बहुत लोग मुझे बुरा भला कहते हैं, बहुत से लोग क्रिटिसाइज करते हैं, कहते हैं भाई ये क्या बात हुई, ईद पर तो जानवर की कुर्बानी की जाती है और तुम नहीं करती हो। लेकिन ना मैं कुर्बानी करती हूँ और ना ही किसी को कुर्बानी का गोश्त लेकर अपने घर में आने देती हूँ। कि सऊदीया मुसलमान है ना, यूएई मुसलमान है ना, ये मिस्र मुसलमान है ना जी। तो अब मुसलमान मोदी साहब को अवार्ड दे रहे हैं। अब पाकिस्तान क्या करेगा, हम क्या करेंगे? अब समझे ना, हमने तो सारी जिंदगी मोदी साहब को टेररिस्ट कहा है, हमने तो उन्हें बुरा कहा है, हमने तो उन्हें पता नहीं क्या क्या कुछ कहा, मुसलमानों का कातिल कहा और पता नहीं क्या क्या कुछ हमने उन्हें कहा है। ठीक है, अगर वो मुसलमानों के कातिल हैं तो ये 6 जो मुल्क है ना जो मोदी साहब को अवार्ड दे रहे हैं, फिर ये भी मुसलमान नहीं है। अगर हमें ये सिखाया जाता है ना, हमें ये बताया जाता है कि मोदी जालिम है, मोदी एंटी, मोदी तो इधर दुश्मनी वाला सिलसिला है, मोदी गाली है। आप किसी शख्स के से आगे मोदी की बात कीजिए, अगर पढ़ा लिखा होगा तो शायद वो समझ जाएगा, जो पढ़ा लिखा नहीं उसने आगे कहना कि पता नहीं गाली दे दी है मुझे। तो मोदी साहब को पूरी दुनिया उठा रही है ऊपर भाईजान, और मुसलमान ज्यादा। किसी भी मुसलमान कंट्री पे आप जाके पूछिए मोदी साहब का, वो कहेंगे मोदी तो ग्रेट मैन है।
मोदी तो जबरदस्त इंसान अच्छा, है। कोई हीरो कहता नजर आ रहा है, कोई ये कह रहा है कि हम फैन हैं पीएम मोदी के, कोई बॉस कह रहा है, कहीं आसमान पे नाम लिखा जा रहा है। मुझे ये चीज बताएं, कहीं ये कोई जादू तो नहीं हो रहा? मैं खुद कभी हैरान होता हूँ कि इतनी हाइप जो बनी जा रही है, ये मोदी मैजिक तो नहीं है? देखें जी कुछ लोग, मैंने ये खबर भी पढ़ी है, मैंने खबर भी पढ़ी है। अल्लाह पाक इज्जत देता है जिसे ना, उसकी इज्जत कोई छीन नहीं सकता। ठीक है, आप जो मर्जी कह ले, मोदी एंटी है, मोदी ऐसा है, मोदी वैसा है, लेकिन उसकी इज्जत जो उसे अल्लाह दे रहा है ना, वो इज्जत कोई भी नहीं छीन सकता, किसी से भी नहीं छीन सकता। ठीक हो। इंडिया का मून मिशन चंद्रयान वो बिल्कुल लॉन्च के लिए तैयार है और जुलाई 13 उसकी डेट सामने आ रही है। नासा की उस पर भी ये है सारी डिटेल्स, और जो इंडियन मीडिया है, इंटरनेशनल मीडिया, वो भी इसको रिपोर्ट कर रहा है। तो बड़ी बहुत तरक्की की तो हम बात करते ही हैं, लेकिन देखिए कि मून मिशन भी उनकी एक जबरदस्त लॉन्च, ये 3 लॉन्च है और इसमें काफी डिटेल्स आ रही है इसके बारे में। सर कैसे देख रहे हैं इसको कि हम तो अभी सोच भी नहीं सकते चांद पर क्या, हमारा तो अपना ये वाला जो जिस सैयारे पे हम हैं, यानी हमारा कंट्री वही एक चांद की सिचुएशन ऐसे पेश कर रहा है कि वो कभी लाइट नहीं होती, कभी पानी नहीं होता। तो आप कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, मैं तो अब इंडिया में इतना फिर चुका हूँ और उनकी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, उनकी जो बेस बनी थी ना 47 में, उन्होंने शुरू ही हैवी इंडस्ट्री से किया था। हैवी इंडस्ट्री जब होती है उसके बाद लाइट इंडस्ट्री आती है, जब आपका बेस बन जाए। और इंडिया की पॉलिसी ये रही है कि फॉरेन टेक्नोलॉजीज यहाँ पे आके सिर्फ असेंबल ना करें, बल्कि वो पार्टनरशिप करें इंडिया के साथ और अपनी टेक्नोलॉजी को यहाँ के जो है ना लोकल, उनको भी वो शेयर करें। इस तरीके से मैंने देखा हर किस्म की कार अब यहाँ खुद बन रही है। और अभी जहाँ जो मैं हो के आया हूँ बेंगलोर, वो तो इंडिया का हाई टेक कैपिटल है ना। 70 किलोमीटर के अंदर इतनी वहां पे हैं ये आईटी की और बाकी ये बायो क्या कहते हैं यार, हर किस्म की हाई साइंटिफिक प्रोडक्शन यहाँ पे हो रही है। और मुझे कोई बता रहा था कि 17 लाख आईटी इंजीनियर सिर्फ बेंगलोर में काम करते हैं। बेंगलोर के बाद नाम आता है हैदराबाद, अहमदाबाद, चेन्नई और पुणे का, लेकिन कैपिटल जो है वो ये अपना बेंगलोर है। अब मैं आया हूँ अपना हैदराबाद में। तो इनकी तरक्की से अब जाहिर है पहले आदमी अपने इर्द गिर्द सारी चीजें डेवलप करता है, फिर वो स्पेस की तरफ जाता है। एक उनकी कोशिश नाकाम हो गई थी, लेकिन उस पर वो काम करते रहे हैं और उनकी अपनी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ही है सारी बेसिक